सत्य के साथ। ऐसा कुछ था ही नहीं। एक नाबालिग लड़की को भी राजनीतिक हथियार बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने अपने झूठ को फैलाने का काम किया है। बेशर्मी की हदें पूरी कांग्रेस ने पार कर दी हैं। जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है, उससे जल्दी रंग उन्होंने बदल दिया उसको। कि एक घटना जो चंपावत में होती है और उसको एक पूरा उसका राजनीतिकरण किया जाता है, और उसके बाद जब साक्ष्य सामने आते हैं तो हमें पता लगता है कि तथ्य क्या है और क्या क्या हुआ वहां पर, और ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको राजनीति जिस पे करने की कोशिश की गई। हम सब ने देखा कि ये जिस प्रकार का कृत्य है, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बच्चियों की, तो हम सब उनके लिए प्रतिबद्ध हैं कि किस तरह उनकी जो सुरक्षा है हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी मुद्दा आता है तो उसको राजनीतिकरण करना, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अगर काम है, तो कांग्रेस लगातार ऐसे कामों में लिप्त दिखाई देती है। हम देख रहे हैं, हमने देखा कि 5 मई को ये कथित घटना ऐसा बताया गया कि होती है, और उसके बाद इनके खिलाफ शिकायत होती है। 3 लोगों के उसमें नाम आते हैं, जिसमें कि एक बच्चा जो है वो अग्निवीर की भी तैयारी कर रहा है, उसके भी करियर से खिलवाड़ करने की कोशिश ये होती है। और उसके बाद हम सब ने देखा कि कैसे हमारी जो एसपी हैं उनका बयान उसमें आया है कि उनके जो कॉल ट्रेस किए गए, उनकी लोकेशन जो उस पे आई है, तो वो उस जगह के जहाँ जो घटना स्थल बताया गया ना वहाँ की हुई, ना उसके आसपास की कहीं की है। उसके बाद हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम के जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं, तो उसमें भी हमें पता लगता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जैसे कि उसमें बताया गया कि पूरी रात भर हाथ और पैर उस बेटी के बांधे गए रस्सी से, तो उसको तो आप भी देख सकते हैं, कोई भी उसको आंखों से देख सकता है कि अगर उस पे रात भर किसी के हाथ बंधे रहे रस्सी से तो उस पे कोई निशान होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रथम दृष्टया हमारी हमें जो पता लगा, जिस प्रकार से पुलिस ने कहा है हमें, और हम सब ने उस चीज को सुना है कि किसी तरीके से सुनियोजित, पहले तरीके से प्री प्लान्ड जिसको हम कहेंगे, उस तरीके की एक साजिश हमें इसमें दिखती है कि उन्होंने इसको प्री प्लान तरीके से किया। और वो इसलिए हमें लगता है क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी दोबारा एक वीडियो, इनके नेता है वहां के आनंद मेहरा, उनका वीडियो भी अभी आया है, और उन्होंने बिल्कुल, जैसे मैं कहूंगी कि जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है, उससे जल्दी रंग उन्होंने बदल दिया उसमें। तो वो आपको अभी क्योंकि वो मुझे लगता नहीं कि पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ऐसा एक वीडियो बनाया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि उस बच्ची पे और उस बेटी पे भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये अपनी चीजों को बदलते हैं। तो इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि कैसे इन्होंने लगातार, आप इस साल में अगर हम देखें तो कांग्रेस ने अपने झूठ को फैलाने का काम किया है। लगातार उन्होंने इस तरीके के मतलब भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं की छवि को खराब करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी साजिश रच करके और षड्यंत्र कर करके, बेशर्मी की सारी हदों को पार करके सत्ता का सुख लेना चाहती है, और इसको उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। आप चाहे उधम सिंह नगर के तिलकराज बेहड़ के सुपुत्र का उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से साजिश की गई और बाद में तिलकराज बेहड़ जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। चाहे हमारे विधायक अरविंद पांडे जी के झूठे पत्र को कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के द्वारा वायरल कराया गया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर भी सब जानते हैं कि किस तरह से झूठा पत्र वायरल कराया गया, उस पर झूठ बोले काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। और तीसरा उदाहरण यह है, इसमें तो बेशर्मी की हदें पूरी कांग्रेस ने पार कर दी हैं कि एक षड्यंत्र के तहत एक नाबालिग लड़की को भी राजनीतिक हथियार बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक है और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और कांग्रेस जो मंसूबे पाल रही है कि साजिशें रच करके सत्ता में 2027 में आना चाहती है, इनसे पर्दा उठ गया है और उत्तराखंड की जनता उनको 2027 में सबक सिखाने वाली है। सत्य के साथ।